एक रेगुलर फंड जो इस पार्क को दिया था वो फंड अनयूटिलाइज होके कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये 130 एकड़ जो जमीन है ये शासन ने किसी बिल्डर्स को असाइन किया हुआ है। हूँ कि जो विधान भवन है उसके पास में जो बाटा की बिल्डिंग है वो आज तक की उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई, पर हम देख रहे हैं वहीं पे कुकरेजा की बिल्डिंग कैसे सैंक्शन हुई है। ये पूरे इन लोगों ने लॉस चेंज किए हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये डरते हैं बाबा साहब से। तुम कल भी डरते थे, तुम आज भी डरते हो, पर ये पूरा युवा वर्ग खड़ा है। जय 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 भीम। जब जब बाबा साहब का नाम आता है, मनुवादी मानसिकता की जो सरकार है बीजेपी और कांग्रेस की, ये दोनों ही सरकारें बाबा साहब के खिलाफ अनगिनत बातें करती है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। इतना प्रदर्शन और इतना धरना होने के बाद भी सरकार को जू नहीं रेंगती, सरकार की तरफ से कोई इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता और कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या सोचते हैं इसके पीछे? देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये 130 एकड़ की जो जगह है ये डॉक्टर बाबा साहब इंटरनेशनल पार्क को दी गई थी। 2006 से नागपुर महानगर पालिका ने एक रेगुलर फंड जो इस पार्क को दिया था वो फंड अनयूटिलाइज होके कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये 130 एकड़ जो जमीन है ये शासन ने किसी बिल्डर्स को असाइन किया हुआ है। ठीक है, हमारा आंदोलन सिर्फ ये है कि ये जो 130 एकड़ की जगह है ये इस जगह में जो पहले से 2006 में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पार्क जो सैंक्शन था वो होना चाहिए, ताकि हमारे जो दलित बच्चे हैं वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, ये पार्क में घूमना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि पार्क में सरकार और उद्योगपति या जिन आपने धरना सेठों का जिक्र किया, क्या इनके मिलीभगत से ये हो रहा है? देखिए, आप पत्रकार है, आप रेगुलर बेस पे लोगों से मिलते हैं, आप अच्छा जज कर सकते हैं कि ये जमीन सरकार ने बिल्डरों को क्यों दी। यहाँ पे सरकारों को भी कोई प्रश्न उठाना चाहिए, सरकारों को पूछना चाहिए कि आपने ये जमीन सिर्फ बिल्डर को क्यों दिया, दलित लोगों को क्यों नहीं दिया, दलित लोगों को क्यों नहीं दिया सरकार ने, जो दलित है आदिवासी है उनको क्यों नहीं दिया जमीन, सिर्फ धन्ना सड़ों के लिए बनी है क्या सरकार? बात करते हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मोर्चे में। लगभग 2 महीने से भी ज्यादा लोग उपोषण कर रहे हैं, विविध संगठनों ने इसका समर्थन किया और महाराष्ट्र के सदन में ये मामला उठे, इसीलिए लोग यहाँ से कंटिन्यू मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? नारा की 130 एकड़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क की जो जगह है वो जगह गवर्नमेंट ने पार्क के नाम से, डॉक्टर बाबा साहब इंटरनेशनल पार्क के नाम से उसको रिजर्व करा रखा था। वो जगह गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए दिया उस काम के लिए उसका उपयोग होना चाहिए था। और गवर्नमेंट खुद वो जगह के ऊपर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क की निर्मित नहीं कर रही है और उस जगह के ऊपर में आज NIT की ओर से यहाँ के बिल्डरों को देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें
यहाँ के एनआईटी के संबंधित अधिकारी और शासन के प्रतिनिधि भी उसके अंदर में सम्मिलित है और हम उनका निषेध करते हैं। जिस काम के लिए जो जगह पार्क के नाम से अलॉट की गई है वहाँ पर वो पार्क की निर्मित ही होनी चाहिए। आप सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ विधायक भी उत्तर नागपुर ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व जगह है और 130 एकड़ जो जगह है ये कम नहीं होती, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? ये पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क की सबसे बड़ी जगह है। और जिस तरीके से मैं आरोप लगा रहा हूँ, एनआईटी के सभापति को मिलने के बाद में उन्होंने बोला कि ये जगह हमारे कब्जे में ही नहीं है, और जब ये जगह तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो उसकी जायरात आप कैसे निकालते हो? ये भी यानी शंका प्रदर्शन कर रहा है ना, तो फिर इसके लिए जवाबदार कौन है? बिना अधिकारियों के मिली भगत के कुछ भी यहाँ पर औरों को ये जगह अलॉट नहीं की जा सकती। लोग आरोप लगा रहे हैं, जागरूक नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मिली भगत है, उद्योगपति लोग इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, और 130 एकड़ ये कम जगह नहीं होती है। जो उत्तर नागपुर, जो नागपुर आम्बेडकरी चळवळ का गढ़ है, यहाँ के नागरिक जागरूक है, यहाँ पर ये घोटाला कैसे होने दिया? यहाँ के लोगों की क्या जागरूकता कम है? अभी जागरूकता कम है ये नहीं मैं बोल सकता, आरोप लगा सकता, लेकिन ये मीडिया में से ही पता चला है कि एक 1996 से जो डीपी प्लान में जो जगह है वो जगह पे अभी तक पार्क नहीं बना। ये मीडिया से हमको पता चला। अब इसका इस पे अनदेखी किसने की, ये आपके पत्रकारिता के माध्यम से जनता के सामने लाए और दूध का दूध और पानी का पानी करे। लगभग 2 महीनों से लोग यहाँ पर उपोषण कर रहे हैं। हाँ। लोग रोष कर रहे हैं। लगभग 3 या 2 महीनों से पकड़ लीजिए, अक्टूबर से ये चालू होता है। अभी तक सरकार के कानों पर जू बने रहेंगी, क्या है इसके पीछे वजह? कैसा है, पिक्चर कितनी भी सुपर क्यों ना हो, लेकिन उसका लॉन्चिंग कब होता उस पर डिपेंड है। जब हमने आंदोलन शुरू किया था तब आचार संहिता लगी थी, कोई हमारे तरफ आ नहीं रहा था। उसके बाद में इलेक्शन लगे, उसके बाद में गवर्नमेंट का गठन हुआ, लेकिन फिर भी खाते वाटप नहीं हुए। तो हम निवेदन दे किसको कौन आए हमारे पास। इसीलिए आज का जो जन आक्रोश उसी का नतीजा है कि कोई हमारे तरफ आ नहीं रहा, हमारी मांग सुन नहीं रहा। इसीलिए हमने ये आखिरी का पवित्र लिया है और आंदोलन और इससे भी ज्यादा तेज करेंगे। क्या बोलेंगे? 10/2/2024 से हमारी माताएं, बहना, लेडीज, बुजुर्ग 60 80 साल के लोग आंदोलन पे वहाँ पे अभी 59वां डेज है, फिर भी वहाँ पे अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। 79वां डेज है, फिर भी वहाँ अभी भी वहाँ पे आदमी लोग बैठे, लेकिन प्रशासन किसी तरीके का ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि प्रशासन इसलिए ध्यान नहीं दे रहा कि प्रशासन के ही कुछ लोग गुर्गे, जो बिल्डर बोल सकते हैं अपन, उन्हीं का वहाँ कब्जा है, इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब इंटरनेशनल पार्क के लिए जब 1996 में जब डीपी प्लान में वो सैंक्शन था, ये अभी लोग भूल गए थे, याद नहीं था। जिनको याद थे उनको उनका हिस्सा मिल गया, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। यहाँ के जो आमदार खासदार जो थे उनको ये सब बातें मालूम होने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जो डीपी प्लान में 130 एकड़ जगह इंटरनेशनल पार्क के नाम से जो अलॉट है वो हमको हमारी जगह हमको देना चाहिए। अच्छा, हम लोगों से बात करते हैं। हमारी एक ही मांग है कि पार्क बनना चाहिए बस। और दूसरी हमारी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो विधान भवन है उसके पास में जो बाटा की बिल्डिंग है वो आज तक की उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई, पर हम देख रहे हैं वहीं पे कुकरेजा की बिल्डिंग कैसी सैंक्शन हुई है। ये पूरे इन लोगों ने लॉस चेंज किए हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये डरते हैं बाबा साहब से। तुम कल भी डरते थे, तुम आज भी डरते हो, पर ये पूरा युवा वर्ग खड़ा है। जय 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 भीम। हम लोग अभी ये जो मोर्चा धड़क मोर्चा जो शुरू है वो मोर्चा हमारा यानी 2.5-3 महीने से ये हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क मिलना चाहिए। हम लोग साकड़ी उपोषण पे बैठे हैं। हमारा यही सरकार को कहना है कि 130 एकड़ जगह ही जो नारा पार्क के लिए अलॉटमेंट किया था वो उन लोगों ने बेचने के लिए कैसे निकाला। और इसीलिए हमारा ये जो आंदोलन है वो जब तक हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनता नहीं तो हमारा वैसा ही विधान सभी मिनिस्टर के पास जाके हम अपना नेतृत्व करेंगे। और जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनता नहीं वैसा ही हमारा वो साकड़ी उपोषण चालू रहेगा। हम ये लोगों का आज इतना बड़ा जो मोर्चा है, ये जो हजारों से संख्या में ये जो मोर्चा यहाँ निकला है वो हमारा और लोगों से बात करते हैं। हाँ। 70-80 दिनों से लोग मोर्चा कर रहे हैं। 70-80 दिनों से लोग मोर्चा कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कानों में आवाज नहीं गूंजती। सरकार कोई विजिट नहीं देती उस जगह पे। जो है अंधे बैलों की सरकार है, और ये सरकार बाबा साहब के नाम से इनको एनर्जी है। जब जब बाबा साहब का नाम आता है, मनुवादी मानसिकता की जो सरकार है बीजेपी और कांग्रेस की, ये दोनों
दोनों ही सरकारें बाबा साहब के खिलाफ अनगिनत बातें करती है। बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन बाबा साहब के नाम से जो मांगनी समाज की होती है वो मांग पूरी नहीं करती। इसलिए हमने अभी 78 दिन से 78 दिन से 2 अक्टूबर 1924 को हमने आंदोलन चालू किया और आंदोलन के माध्यम से लोगों को जनजागृति किया। 1996 में डीपी प्लान बना था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नारा पार्क की घोषणा की, परंतु महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एनआईटी और कारपोरेशन की मिलीभगत से वहाँ की जो जमीन है 39 एकड़ जमीन लगभग भूमाफिया को उन्हें बेचने का काम किया। ये जानकारी हमको जब मालूम हुई तब हम आंदोलन में बैठे और आज इस 19 तारीख को ये भव्य मोर्चा हम विधान भवन में लेके जा रहे हैं। देखते हैं लोग आक्रोशित है, आप दूर तक देख सकते हैं किस तरीके से लोग तख्तिया जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग कंटिन्यू लोग बात कर रहे हैं। हम देखते हैं लगभग 90 दिनों से लोग यहाँ पर उपोषण कर रहे हैं। नागपुर में आम्बेडकरी गढ़ रहा है, उत्तर नागपुर का हिस्सा है नारा, वहां पर 130 एकड़ इस तरीके से लोग आरोप कर रहे हैं कि बिल्डर भूमाफिया को चली गई। क्या षड्यंत्र देखते कम शब्दों में? ये देखिए, ये जो यहाँ पर अभी इसके पहले की जो गवर्नमेंट रही है, इतना बड़ा बाबा साहब के नाम से 130 एकड़ की जगह और बाबा साहब का नाम पारित कर ठराव पारित किया हुआ, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जगह पर भूमाफियाओं का कब्जा करना और सरकार उनका समर्थन कर उन लोगों को बल देना, यानी ये निहायत ही इस तरीके की बात नजर आ रही कि बाबा साहब के नाम से अगर पार्क है, बाबा साहब के नाम से समाज भवन है, बाबा साहब के नाम का अगर स्मारक है तो उस चीज पर कब्जा कर लो और बाबा साहब के नाम से कोई चीज होने मत दो। इस तरीके का षड्यंत्र यहाँ पर भूमाफियाओं के साथ साथ सरकार का नजर आ रहा है। हमारी मांगनी है सरकार से, अभी अधिवेशन पर सर्वदलीय सर्व संगठन के माध्यम से मोर्चा निकला हुआ है कि 130 एकड़ की जमीन किसी भूमाफिया को नहीं जाएगी, बाबा साहब के नाम का पार्क ही वहां पर बनेगा, उसके लिए इकट्ठा होकर ही आ रहे हैं हम लोग। हम देखते हैं कि लोग जगह लगातार जुड़ रहे हैं, लोगों से बात करते हैं और आप देख सकते हैं कि लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या मांग रहेगी। ये 130 एकड़ की जो जगह है इसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो मनुवादी सरकार है ना, ये हर पिछले तबके के लोगों के ऊपर दबाव बनाकर सारी चीजें हड़पना चाहती है। ऐसा हम नहीं होने देंगे, उसके लिए ये मोर्चा। 130 एकड़ जगह उत्तर नागपुर, जो नागपुर विधानसभा में लगा हुआ एरिया है, मौजा नारा, यहाँ पर लोग उपोषण कर रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी डिमांड्स को किस तरीके से लेती है। लोग आक्रोशित है, लोग गुस्से में हैं और विधानसभा पर धड़क मोर्चा लेकर जा रहे हैं। जो उत्तर नागपुर इंदौर से शुरुआत होता है, मौजा नारा 130 एकड़ आम्बेडकरी गढ़ उत्तर नागपुर। लोग, प्रशासन, उद्योगपति और जो भी बिल्डर लॉबी है, क्या भूमिका देखते हैं आप? उत्तर नागपुर को अच्छे से समझते हैं, क्या देखते हैं? सबसे पहले 130 एकड़ जगह पर ये जो जनता ने हमको अपार साथ दिया है, इस 130 एकड़ जगह पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल पार्क बनना चाहिए। इस मांग को लेकर पिछले 75 दिनों से हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न को आज हमको यश मिला है और उसके द्वारा हम शासन से 130 एकड़ जगह भूमाफिया के हाथ के चुंगल से निकालकर जनता को समर्पित करने जा रहे हैं और ये हम लेके रहेंगे। आक्रोशित है जनता और लोग अपनी डिमांड रख रही है। नागपुर के अधिवेशन का माहौल है, गर्म राजनीति है, फिर भी सरकार का इतना दबाव होने के बाद अभी तक सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रहेंगी? सरकार की जो चमड़ी है वो गेंडी की चमड़ी हो चुकी है। सरकार इतने जल्दी इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला 130 एकड़ जगह पर जो पार्क बन रहा है, ये पार्क देने के लिए सरकार इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी। इस आंदोलन को हम जब तक नहीं मिलता है, जब तक हम भूमाफिया के हाथ से इस 130 एकड़ जगह को छुड़ाते नहीं है, हम इसके आगे भी ये प्रयत्न चालू रखेंगे और सरकार को ये देना पड़ेगा। हम लेके रहेंगे।